मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे अबू शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं और इसके लिए वो महीने में सिर्फ 2 दिन घर ही आते हैं और घर में मैं और मेरी सौतेली माँ फरा होते हैं। मेरी सौतेली माँ की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें प्यार से छोटी उम्मी कभी कभी सिर्फ उम्मी बुलाता हूँ। वो मेरे अबू से 20 साल छोटी है। उनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक शादीशुदा हैं। वो ऐसी लगती हैं जैसे कोई कनवारी लड़की जिसे कुदरत ने खूब माला माल किया हो। अबू महीने में सिर्फ 2 दिन ही घर आते और इसमें भी एक दिन आराम करने में गुजारते और अगर घर पर मेहमान आ जाए तो 2 दिन वो उम्मी को वक्त ही नहीं दे पाते। इससे उम्मी की मुश्किल और बढ़ जाती। ऐसे में मैंने अपनी सौतेली माँ की मदद करने का फैसला किया क्योंकि मैंने उन्हें कई बार रोते देखा। अब्बू और उम्मी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, और अक्सर ही मैं किचन से कुछ लेने नीचे आता तो छोटी उम्मी के कमरे से रोने की आवाजें आ रही होती। मेरे पूछने पर वो हमेशा खराब तबीयत का बहाना बनाकर टाल देती। मैंने उनकी मदद का फैसला किया मगर ये तो तब ही मुमकिन था जब उम्मी को भी इसकी मदद की ख्वाहिश हो। मेरी उम्र 10 साल की थी जब मेरी उम्मी इस दुनिया से इंतकाल कर गई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। उम्मी के गुजर जाने के बाद अबू और मैं एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते। बस लोगों ने अबू को दूसरी शादी का मशवरा दिया लेकिन अबू अपने काम में इस कदर मसरूफ रहते कि उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो दूसरी शादी करते। इसी मसरूफियत की वजह से उम्मी ने दूसरा बच्चा पैदा ना करने का फैसला किया क्योंकि उनके लिए मुझे संभालना ही बहुत मुश्किल काम था। उम्मी के इंतकाल को 5 साल गुजर गए। मैं 15 साल का था और मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद छुट्टियां मना रहा था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी उम्मी जो के छोटे चचो और चची के साथ रहती थी उनको अबू की दूसरी शादी के लिए इसरार करते सुना। अबू बार बार मना कर रहे थे कि उनकी मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि वो दूसरी शादी के बाद नई बीवी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, जबकि दादी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि उनके जाने के बाद दूसरी शादी करवाने में उनकी कोई मदद नहीं करेगा, और ये बात उनको खाई जा रही थी कि उनका बेटा सारी जिंदगी अकेला रहे। दादी को हमेशा छोटे चचों से ज्यादा लगाव था क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। मेरे चचों का नाम लियाकत है और चची का नाम नसीम है। मेरे चचों के बारे में मैंने सुना था कि वो नामर्द हैं। चची को ये बात उनसे शादी के बाद पता चली। अब्बू के मना करने पर दादी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। तंग आकर आखिर अब्बू ने उनके आगे हार मान ली और दूसरी शादी की हामी भर ली। मैं ये सब सुनकर कमरे में दाखिल हुआ और अब्बू के पास जाकर उनको और दादी को मुखातिब करके बोला कि अबू की शादी जरूर होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मकसद था कि अबू मेरे लिए परेशान ना हो। आखिर में जवान हो गया था और अबू को अकेलेपन का सही मानों में एहसास होने लगा था। ये सुनकर मानो जैसे अबू के कंधे से बोझ उतर गया हो। अबू फौरन दादी को बोले कि वो उनका रिश्ता देखना शुरू कर दे। इस बात पर दादी भी मुस्कुरा दे और बोलें कि उन्होंने पहले से एक लड़की पसंद कर रखी है। अबू के पूछने पर उन्होंने इसका नाम फरा बताया। अबू ने कुछ सोचा और इस बात में सर हिलाया। फरा मेरे छोटे चचो की साली है जिसकी इस वक्त उम्र 25 साल थी और मास्टर तक तालीम हासिल करने के बाद वो घर में ही रहती थी। मेरी उनसे बहुत बुनती थी क्योंकि मैं उनसे ट्यूशन पढ़ कर पास होता था। इसके ठीक 2 महीने बाद अबू की शादी बहुत सादगी से कर दी गई और अबू छोटी उम्मी को लेकर घर आ गए। शादी के बाद 1 महीने तक अबू पहले से ज्यादा वक्त घर गुजारते और छोटी उम्मी को वक्त और प्यार दोनों देते, मगर शादी के 1 महीने बाद ही अबू वापस अपनी पहले वाली रूटीन पर काम करने लगे। छोटी उम्मी हर वक्त उदास रहती, उनका किसी चीज में दिल ना लगता। मैंने उनका मौत ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर फिर खामोश हो जाती। जैसे जैसे महीना गुजरा और अबू के आने का वक्त करीब आया तो छोटी उम्मी के चेहरे पर फिर से खुशी नजर आने लगी और वो सारा दिन मुझसे पूछती कि कपड़े कौन से पहनो, खाना क्या बनाओ। मैं उनकी मदद करता रहता। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि टीचर्स और कॉलेज के मालिक के दरमियान तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ है और टीचर एहतजाज पर थे जिसकी वजह से कॉलेज बंद था। मैंने वक्त वहां पर अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ रवाना हुआ।
इस वक्त मेरे वहम और गुमान में नहीं था कि आज के दिन सब कुछ बदलने वाला था। मेरी सौतेली माँ, जिसे हमेशा मैंने माँ की नज़र से ही देखा था, आज उनके लिए मेरी सोच और नज़र बदलने वाली थी। कॉलेज से सीधा घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर छोटी उम्मी को बताना चाहा, मगर वो कमरे में नहीं थी। उनके कमरे का वॉशरूम भी खुला था। वहां से किचन में गया तो वहां भी नहीं। ये बात काफी हैरान कुन थी, क्योंकि छोटी उम्मी को इस घर में आए हुए 2 महीने हो गए थे और आज तक कभी वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में चची नसीम का ख्याल आया और सोचा शायद वहां गई हूँ। आखिर वो छोटी उम्मी की सगी बहन है। ये सोचकर मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा, मगर आखिरी कुछ स्टेप्स पर ही रुक गया। मेरा मानो जैसे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया हो। जब मैं होश में आया और गौर से देखा तो अंदाजा हुआ कि छोटी उम्मी अपने बाल साफ कर रही थी। मैं कुछ लम्हे वहां रुका और वापस जाने ही वाला था कि छोटी उम्मी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने फौरन अपनी टांगे समेट ले और उनके मुंह से हल्की सी चीख निकली। मैं भी फौरन नीचे की तरफ मुड़ा और जाते जाते ऊंची आवाज में गुस्से में बोला कि सीढ़ियों का दरवाजा लॉक कर लिया करे घर का। इस वक्त मैं अपनी बाइक पर बाहर निकला और शहर में घूमना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं छोटी उम्मी का सामना कैसे करूं। अगर उन्होंने अब्बू को सब बता दिया तो अब्बू क्या सोचेंगे। जब सड़क पर बाइक चलाकर थक गया तो वापस घर की तरफ रवाना हुआ। अब तक शाम हो चुकी थी। घर पहुंचकर सीधा छत पर अपने कमरे में चला गया। अब्बू ने अगले दिन शाम को आना था और मेरा ये सोचकर दिल घबरा रहा था कि अब्बू का रद्दे अमल कैसा होगा। अभी मैं कुछ देर अपने बेड पर लेटा ही था कि कमरे का दरवाजा बजने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके अंदर आने का बोला। छोटी उम्मी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो अब नहाकर नए कपड़ों में थी। बाल उनके अभी गीले थे। छोटी उम्मी मेरे साथ आकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर हम दोनों इसी तरह खामोश बैठे रहे। फिर छोटी उम्मी ने बोलना शुरू किया कि देखो बेटा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस वक्त के लिए। मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। ऊपर में इसलिए गई कि वहां रोशनी में आसानी रहे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा में एहतियात करूंगी। अब बस इस बात का किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पर अपने अबू से तो बिल्कुल नहीं। इस वक्त मेरे ज़हन से एक बोझ उतर गया और मैंने उन्हें हड़ताल के बारे में बताया और बोला उम्मी मैं भी शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर की तरफ ना आता। आगे से मैं भी एहतियात करूंगा। छोटी उम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोले मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद जो भी हुआ हम इसे भूल कर दोबारा से नॉर्मल रहेंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर हकीकत ये थी कि अब सब कुछ बदल गया था और नॉर्मल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। छोटी उम्मी के कमरे से जाने के बाद मैं काफी देर तक उनके बारे में सोचता रहा। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद का नामो निशान ना था। मैं तंग आकर कमरे से बाहर निकला कि ताज़ा हुआ ले सको, लेकिन अगली सुबह नाश्ते पर उम्मी बहुत खुश लग रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि आज शाम को अबू ने आना था। आज जुमा का दिन था और कॉलेज से छुट्टी जल्दी हो गई थी। घर आते ही छोटी उम्मी ने मुझे काम पर लगा दिया। खाना बनाने में और घर की सफाई करने में मैं उनका हाथ अटा रहा था। शाम होने को थी और छोटी उम्मी सारे काम करने के बाद थकी हुई लग रही थी। छोटी उम्मी बोले शायद मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहाकर फ्रेश होती हूँ और फिर तुम भी तैयार होकर आओ। तुम्हारे अबू ही आते होंगे। तुम बहुत थक गए होगे, जाकर रेस्ट कर लो। रात का खाना तुम्हारे अबू के साथ मिलकर खाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद ही घर की बेल बजी और फिर दरवाजा खिलने की आवाज आई और इसके साथ ही अबू की आवाज आई। अबू शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे गया। अबू को सलाम किया। अबू ने मेरी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में छोटी उम्मी आई और उन्होंने हम दोनों को खाना लगाने के बारे में बताया। मैं और अबू फौरन खाने के टेबल पर गए। खाना खाने के बाद अब्बू अपने कमरे में चले गए।
मैं छोटी उम्मी की मदद करने लग गया। बर्तन समेटने में छोटी उम्मी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। मुझे उनकी जल्दबाजी अच्छी तरह समझ आ रही थी। बर्तन समेटने के बाद छोटी उम्मी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा और विंडो से छोटी उम्मी के कमरे में जानका जहां छोटी उम्मी अबू से प्यार कर रही थी और छोटी उम्मी ने मुझे देख लिया था। मैं जल्दी से पीछे हटाए। अगले 2 दिन छोटी उम्मी और मैं एक दूसरे से नजरें चुराते रहे और एक दूसरे से ज्यादा बात ना करते, मगर अबू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते रहे कि उन्हें शक ना हो। 2 दिन बाद अबू वापस जाने वाले थे और ये सोचकर मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अबू के जाने के बाद उम्मी ने जरूर मुझसे बात करनी थी। 2 दिन बाद मैं कॉलेज जल्दी चला गया। अब्बू जा चुके थे और मैं उम्मी का सामना करने से डर रहा था। कॉलेज के बाद काफी देर तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, मगर शाम में मुझे वापस जाना था। मैं बहुत डर रहा था। शाम को मैं अपने घर पहुंचा और छत पे अपने कमरे में लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे के बाहर मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने का कहा। छोटी उम्मी ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई और मेरे साथ बेड पर आकर बैठ गई। छोटी उम्मी बोले, देखो शाहिद, इस सुबह जो हुआ था मैंने माना कि कुछ हद तक मेरी गलती थी और इस पर मैं शर्मिंदा भी थी, लेकिन इस रात तुमने जो हरकत की मैं इस पर ज्यादा मायूस हुई तुमसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। उम्मी कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोला, उम्र के जिस हिस्से में तुम हो मैं समझ सकती हूँ कि इसमें अक्सर इस तरह के ख्यालात आते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही माँ और अबू को इस तरह देखो। मैंने तुम्हारे अबू को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं उन्हें बता देती तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें जान से मार देते, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस तरह की घटिया हरकत करने का सोचा तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हारे अबू को बता दूंगी और इसके बाद तुम्हारा जो हशर होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कुछ बोलना शुरू किया कि शाहिद, इस दिन जो सुबह हुआ इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता कि अब छत पर हैं तो मैं कभी भी ना आता, लेकिन जब मैंने इस दिन आपको इस तरह के कपड़ों में देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद आपका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। सच तो ये है कि आज तक मैंने अब से ज्यादा हुसैन औरत नहीं देखी और इस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे मुआफ कर दी। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे छोटी उम्मी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और मैं मासूम शक्ल बनाकर बैठा रहा। छोटी उम्मी फिर गुस्से से बोले, अच्छा तो फिर ये बताओ, जब मैंने तुम्हें देख लिया था तो इसके बाद भी तुम वहां खड़े क्यों रहे, हिट के नहीं गए? मैंने बहुत डरते हुए बोला, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अपने भी तो मुंह से नजर नहीं हटाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। छोटी उम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। वो जानती थी कि बात तो सच है कि कुछ देर के लिए वो भी बहक गई थी, मगर एकदम से उनकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा उतर आया और वो एकदम खड़ी हुई और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इसके बाद वो बगैर कुछ बोले मेरे कमरे से निकल गईं। अगले कई महीनों तक छोटी उम्मी ने मेरे से ठीक से बात नहीं की। मैं भी हमेशा उनसे नजरें चुराता रहा।